पास्कल्स लॉ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी जैसे हम लोग पुली स्ट्रिंग सिस्टम में सॉलिड के केस में डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करते थे वाई एक्सिस में, एक्स वार डायरेक्शन में उसका इफेक्ट पहुंचा देते थे, या डाउनवर्ड किसी चीज को खींचे अपवर्ड उसका इफेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। लिक्विड या फ्लूइड में उसकी किसी भी बाउंड्री पर प्रेशर चेंज हो तो सभी जगह इनसाइड एंड द बाउंड्री, सभी सरफेस पर प्रेशर का चेंज बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए, ये हम लोग एक सिलिंड्रिकल ट्यूब ले रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, पता है हमें, और इसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे कॉलम से जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, ये भी पता है, और तीसरा भी हो सकता है मगर अभी हम दूसरे का बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक पिस्टन फिटेड है और पिस्टन इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, और यहां भी है इधर, और ये भी रेस्ट में है। ठीक है, पूरा लिक्विड कॉलम दोनों का दोनों रेस्ट में है, दोनों का एरिया अलग अलग है, ये बात भी सही है। अब इसके एक कॉलम में प्रेशर चेंज लाते हैं, हमें पता चलता है कि दूसरे कॉलम में भी प्रेशर चेंज आ जाता है और प्रेशर चेंज का अमाउंट दोनों कॉलम में बराबर पाया जाता है। तो यहां पर हम क्या किए हैं, तो यहां पर हम इस पर कुछ वेट डालें और वेट डालकर प्रेशर को बढ़ाते हैं, W1 या F1 फोर्स लगता है इधर, और ये इतना नीचे उतर जाता है X1 से। F1 वेट फोर्स लगाए तो X1 से नीचे आया, और प्रेशर का वेरिएशन यहां ट्रांसमिट हो जाता है और ये पिस्टन ऊपर जाने लगता है, और जब इस पर F2 के बराबर वेट डाले तब जाकर ये X2 चलकर इक्विलिब्रियम में आया। तो हमें दिखाना है कि दोनों सतह पर कॉन्टैक्ट पर एक पर जितना प्रेशर चेंज आया, प्रेशर चेंज कैसे आया, बाहर से फोर्स एक्सर्ट करने पर, उतना ही प्रेशर चेंज दूसरे बाउंड्री पर भी डेवलप हुआ है। तो इसके लिए प्रेशर चेंज जो इस सतह पर आया वह था डेल्टा P1 बराबर था F1 बाई A1। A1 इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पिस्टन का जो कम है, और वहां जो प्रेशर चेंज आया, हमें एक्स्ट्रा वेट ऊपर से डालना पड़ा, वह था F2 बाई A2। तो जहां दूसरा केस में A2 जो एरिया था वो पहले से ज्यादा था, तो हमें दिखाना है कि प्रेशर चेंज दोनों बराबर होते हैं, यही है पास्कल्स लॉ आइडियल फ्लूइड के लिए इक्विलिब्रियम में। ये जब नीचे गया तो वर्क हुआ, तो वर्क डन बराबर हुआ F1 X1 cos 0, क्योंकि फोर्स एक्सर्ट हुआ डाउनवर्ड, पिस्टन का बाउंड्री का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ डाउनवर्ड, और उधर वर्क हुआ जो वो हुआ F2 X2 cos 180 डिग्री, क्योंकि वहां फोर्स एक्सर्ट हुआ डाउन और पिस्टन राइज हुआ है अगेंस्ट F2 नेगेटिव वर्क। तो इस तरह टोटल वर्क बराबर हुआ W1 प्लस W2, जो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ इक्विलिब्रियम में लिक्विड कॉलम है रेस्ट में, इसीलिए सब रेस्ट में 0 हो गया। इस एक्सप्रेशन से रिजल्ट निकला कि F1 X1 इक्वल टू F2 X2, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ये लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, यानी यहाँ डेंसिटी में डिफरेंस नहीं आता है, प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं डेंसिटी में कोई अंतर नहीं होगा, तो इसलिए दोनों सेक्शन पर डेंसिटी सेम है। तो जितना वॉल्यूम यहाँ गया होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ राइज किया हो, यहाँ का वॉल्यूम निकालते हैं।
ये वॉल्यूम होगा A1x1 और वहां वॉल्यूम होगा A2x2 और दोनों बराबर हैं क्योंकि मास डेंसिटी जो है ना दोनों जगह बराबर है, तो इसलिए डेंसिटी में प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। अब इक्वेशन 2 और 1 का रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो लेना है किसका, 1 एंड 2 का। तो आ जाता है F1/A1 बराबर F2/A2। बस साबित हो गया कि प्रेशर चेंज एट वन बाउंड्री ऑफ द सरफेस gets equally transmitted throughout the region of the fluid inside as well as on the boundary of the fluid. हाँ, force exerted or the thrust on the boundary different हो सकता है। जहां एरिया ज्यादा है वहां ज्यादा फोर्स लग रहा है। F2 is greater than F1। चूंकि A2 बड़ा है तो F2 भी बड़ा होगा F1 से, इसलिए आप इस प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड का यूज करते हैं तो ताकि छोटा फोर्स लगाकर बड़े वेट को बैलेंस करने के लिए, यानी हाइड्रोलिक जैक के लिए, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग के लिए, हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए। क्योंकि प्रेशर फोर्स यहाँ आप F1 फोर्स अप्लाई किए, F1 F2 से छोटा है, और यहाँ जो F2 फोर्स डेवलप हुआ वो जो वेट ऊपर ले जा रहा है W2 वो बड़ा है। तो छोटा फोर्स एक्सर्ट करके बड़े वेट को लिफ्ट करने के लिए या जैक का इस्तेमाल करने के लिए या ब्रेक अप्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टू इनहेंस और रिड्यूस, दोनों काम के लिए, फोर्स को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए। प्रेशर चेंज समान है। ये था पास्कल्स लॉ।